पद श्री राम भरत प्रेम से तुलसीदास द्वारा कृत गीतावली से उद्धृत है। पद में कौशल्या जी के राम के वनागमन के पश्चात विरह वेदना का वर्णन है। तो आइए सबसे पहले हम प्रसंग जानते हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद अंतरा भाग 2 तुलसीदास शीर्षक से पद संकलित है। उक्त काव्यांश तुलसीदास जी की गीतावली से उद्धृत है, अर्थात यह गीतावली से लिया हुआ है। और राम के वन आगमन के पश्चात जब माता कौशल्या उनकी बचपन की वस्तुओं को देखती और दुखी हो जाती है, यह उस समय का लिखा हुआ है। व्याख्या जननी निरखित बाण धनैया, अर्थात माता कौशल्या जब श्री राम के बाण और छोटे धनुषों और बाण को देखती हैं, तब बार बार उन नैननी लावती प्रभुज की ललित पहनैया बार बार वह अपने हृदय के समीप राम जी की पहनी हुई छोटी छोटी जूतियों को लाती है और उन्हें अपने हृदय से लगा लेती हैं। कबहू प्रथम ज्यों जाई जगावती कही प्रिय वचन सवारे। जब कभी वह श्री राम को जगाने उनके कक्ष में जाती थी तो वह प्रिय वचन कहती थी। उठहु तात बलि मातु बदन पर अनुज सब सखा त्वारे। कहती थी, हे राम उठो। सभी लोग कहती थी कि माता तुम्हारे मुख पर बलिहारी है। अनुज और सखा अर्थात तुम्हारे छोटे भाई और मित्र सब द्वार पर खड़े हैं। कबहू कहती यो बड़े बार भई जाहूँ भूप पहा भया। कभी कहती थी कि बहुत देर हो गई, जाओ महाराज के अर्थात पिताश्री के गोद में बैठ जाओ भैया। बंधु बोली जैया जो भावे गई निछावरी मैया। वह बोलती थी कि तुम्हें जो मन को भाता है वह तुम खा लो, मैं तो तुम्हारा मुख देख कर ही बलिहारी हूँ। कबहू समझी वनागमन राम को रही चकी चित्र लिखी से। कभी समझती थी कि कभी जब उन्हें याद आता था कि राम तो वन को चले गए हैं, तो वह चित्र के समान स्तब्ध खड़ी रह जाती थी। तुलसीदास वह समय कहते ते लागती प्रीति सिखी सी। उस समय तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय वह प्रेम की मोरनी के समान लगी। जब बरसात आती है तो वह नाचने लगती। जब उससे याद आता है कि वह तो हो ही नहीं रही तो वह थोड़ा उदास हो जाती है। राम को रही चित्रलिखी सी में उपमा अलंकार है। प्रीति सिखी सी में भी उपमा अलंकार है। बार बार उड़नैनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब हम पद संख्या 2 में आ गए हैं। राघव एक बार फिर आओ। इसमें कहती हैं कि माता कौशल्या कहती हैं कि हे राघव अर्थात राम, एक बार पुनः अयोध्या वापस आओ। ए बार बाजी बिलोकी आपने बहुरो बनही सिधावो। इस बार अपने बाजी अर्थात घोड़ों को देखकर पुनः वन को चले जाओ। जे पाई पहिए पोखी कर पंकज वार वार चुचकारे। जो कमल रूपी हाथों से बार बार पुकारे गए हो अर्थात सहलाए गए हो, वह तुम्हें याद क्यों न करें। क्यों जीव ही मेरे लाडले ते अप निपट विसारे। क्या तुम इन जीवों को अर्थात इन घोड़ों को मेरे लाडले राम भूल गए हो। भरत 100 गुनी सार करत है अति प्रिय जाने तिहार। भरत इनकी 100 गुनी सेवा करता है तुम्हारे अति प्रिय जानकर। तदपि दिन ही दिन होत झांवरे मनहु कमल हिम मारे। फिर भी यह दिनों दिन आलसी होते जा रहे हैं, मुरझाते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कमल को हिम की मार पड़ी अर्थात ठंड की मार पड़ी हो। सुनहु पथिक जो राम मिली बन कहियो मातु संदेशो। सुनो पथिक अर्थात माता कौशल्या राहगीर को कहती हैं कि जब तुम्हें राम मिले तो तुम उन्हें कौशल्या का संदेश दे देना अर्थात अपनी माता का संदेश दे देना। तुलसी मोही और सहिबिन ते इनको बड़े अंदेशो। और इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे और सबकी अपेक्षा प्राणियों की बड़ी चिंता लगी हुई है, अतः हे राम एक बार आकर इन्हें दर्शन देकर वापस लौट जाओ। मनहु कमल हिममारे में उत्प्रेक्षा अलंकार है।
पय पैया पोखी में अनुप्रास अलंकार है। बाजी विलोकी में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। बरहु बनी सिधावों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। यह पद ब्रज भाषा में है और पूर्णतः वात्सल्य रस से अवलोकित हैं।